हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवी फिजिक्स। इससे पहली क्लास में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ के बारे में स्टडी किया था। हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। तो चैप्टर नंबर 3 में थ्योरी वाला पोर्शन हम कर रहे हैं, जिसमें डेरिवेशन भी आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके। तो यहाँ पर देखो, हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। तो करंट I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd दोनों में रिलेशन निकालना है। एक कंडक्टर ले लेते हैं सबसे पहले। ये कोई कंडक्टर हो गया ऐसे। कंडक्टर की जो लेंथ है वो है L और इसका जो एरिया है वो है A, ठीक है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से। तो यहां पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा दीजिए इसे, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से मूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कैपिटल N। तो कैपिटल N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रिक करंट I फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, I करंट चल रहा है, देन इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो इस वाले डेरिवेशन में सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई? Q इक्वल्स टू आई टी। Q इक्वल्स टू आई टी, और एक और फॉर्मूला भी होता है इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल्स टू आई टी इक्वल्स टू एन ई। यहाँ से आई की वैल्यू, दोनों फॉर्मूलों को बराबर रख लो, और बराबर रख के यहाँ से इसकी आई की वैल्यू निकाल लो। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू आ जाएगा एन ई अपॉन में टी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहला काम हमने ये किया कि चार्ज के दोनों फॉर्मूलों को बराबर रख के आई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। सबसे पहला वर्क ये करना है इसमें। अब आगे क्या करना है इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। स्मॉल n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कैपिटल N अपॉन V, ठीक है। यह आ जाएगा स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन V। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। तो कैपिटल N की वैल्यू क्या आ गई? स्मॉल n AL। ये आ गई या नहीं? कैपिटल N की वैल्यू, ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दो। कैपिटल N की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो यहां से पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल N इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो कैपिटल N की वैल्यू उठा के। तो I इक्वल्स टू कैपिटल N की जगह स्मॉल n AL, और E ऑलरेडी है अपॉन में T। तो यहाँ पर लेंथ L है, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, और T टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो L अपॉन T किसका फॉर्मूला बनता है? Vd का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो L अपॉन T बन जाता है फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd का। इसकी जगह Vd E, और इसको सीक्वेंस में लिख लो NEAVD, ठीक है। इतने एम्पियर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो I इक्वल्स टू NEAVD किसके किसके बीच में रिलेशन है? I इक्वल्स टू NEAVD किस किसके बीच में रिलेशन है? इलेक्ट्रिक करंट I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। A एरिया है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जिसकी वैल्यू -1.6 10 की पावर -19 कूलम होती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक। हमारा अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। इस लॉ के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट I के। तो यहां पर हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। ये ओम्स लॉ है। प्रोपोर्शनल का मतलब है दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर I की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो V भी इंक्रीज होगा, I को डिक्रीज करेंगे तो V भी डिक्रीज होगा, ठीक है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा R।
तो एक इसका फॉर्मूला प्रूव करना है हमें कि आर कांस्टेंट है, ये बात प्रूव करेंगे इसमें हम। चलो, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए। तो पहले जैसे ही सेम बिल्कुल, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कैपिटल एन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से, ठीक है, इस तरह से वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कैपिटल एन है। इलेक्ट्रिक करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, आई करंट इसमें चल रहा है। देन तो कैसे निकाल लेंगे इसको हम, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला लगाना है। फोर्स का देखो, चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए, और जो ये मोशन कर रहा है इसके मोशन की वजह से इसके पास जो नॉर्मल वाला फोर्स होता है वो भी होगा, ठीक है, मोशन की वजह से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू होता है नॉर्मल जो फोर्स होता है उसके। इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, क्यू ई, और नॉर्मल फोर्स का एम में। तो क्यू की जगह पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो यहां पर स्मॉल ई लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ई इक्वल्स टू क्या आ गया, अब यहां पर ई की वैल्यू रख लो, तो ई की वैल्यू होती है v अपॉन एल इक्वल्स टू एम में। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, एम नीचे ले आओ, ई वी अपॉन एम एल, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल लिया सबसे पहले, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू ई वी अपॉन एम एल, सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लिया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल्स टू होता है कितना, एक्सेलरेशन ए इंटू रिलैक्सेशन टाइम टो, ये फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। वी डी इक्वल्स टू ए इंटू टो। पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में उठा के ए की वैल्यू है ना, ये ए की वैल्यू 2 में रख दो उठा के, तो वी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए की जगह पर ई वी अपॉन एम एल इंटू टो, ये टो ऊपर का ऊपर रहेगा एज इट इज, ठीक है। ये वी डी की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 3 डाल दो उसको, इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। इसके बाद क्या करना है, जो रिलेशन निकालना था आई और एनी वीडी में, आई और वीडी में, तो बिकॉज आई इक्वल्स टू होता है एन ई ए वीडी, जिसको इक्वेशन नंबर 4 डाल लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है आई का। ये वीडी की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ वीडी इन इक्वेशन 4, पुट द वैल्यू ऑफ वीडी इन इक्वेशन 4 में रख दो भाई वीडी की वैल्यू उठा के, तो आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन ई ए, वीडी की जगह पर क्या रख दो, ई वी टो अपॉन में एम एल, ठीक है। वीडी की वैल्यू उठा के, वीडी की वैल्यू उठा के रख दी। अब ये क्या करो, इसमें वी को इधर ले आओ, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो आई अपॉन वी इक्वल्स टू एन ई की में मल्टीप्लाई ई स्क्वायर ए टो अपॉन एम एल, रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों ओर क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों ओर उल्टा कर दो, बोथ साइड, तो दोनों ओर उल्टा कर देंगे, तो v अपॉन आई इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, ठीक है, ये आ गया ना। v अपॉन आई किसकी वैल्यू होती है, r रेजिस्टेंस की होती है ये, तो v अपॉन आई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। तो r को हमने यहाँ पर कांस्टेंट प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इतने ओम आ जाएगा।